अभी अभी मैंने आपको बता दिया क्रिएशन कैसे होता है। क्रिएशन क्लियर हो गया। 900 ये आपके साइजेस हो गए, क्लियर है। जैसे ही 900 से ऊपर जाएगा बीच में एक पार्टीशन देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बड़ा शेल्फ हो जाएगा, सपोज बहुत बड़ा शेल्फ हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा है तो वो सेव होने लग जाएगा, क्लियर है। मतलब तो सारे पैनल्स का मैंने साइज निकालना बता दिया है। अभी रह रहा है सिर्फ और सिर्फ बैक पैनल। तो बैक पैनल के लिए हमें थोड़ा सा समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बैक पैनल अगर नहीं निकाल पाए तो सब बेकार हो जाना है, ठीक है। तो मैं बैक पैनल आपको समझाता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आज का टॉपिक है जो कारकस बनते हैं उसमें वो एक्चुअली कैसे बनता है, और बेस यूनिट का मैं आज एक शेल्फ यूनिट कवर करने वाला हूँ, वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद बेस यूनिट का बेस यूनिट विद शेल्फ का अगर आपको उसका कटलिस्ट निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज का वीडियो पूरा इसी पे बेस्ड है। और बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि भाई कहाँ से हो, वो सारी वीडियोस हम आगे बनाएंगे। भाई कहाँ से हम हैं, मेरा पूरा बैकग्राउंड क्या है, और हमारे पास अभी बहुत सारी यूटिलिटी नहीं है जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे मतलब एडिटिंग वगैरह कर पाएँ। बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक बेस्ट कंटेंट आपको दे पाऊँ जहाँ पे आप लोगों को बेसिकली मॉड्यूलर फर्नीचर में क्या होता है वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए, एकदम प्रॉपरली समझ में आ जाए। जैसे कि अभी मैंने कारकस का पूरा ओवरव्यू दिया है, एजमेंट कैसे लगता है उसका दिया है, उसके बाद मैंने आपको हिंज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मिनी फिक्स क्या होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। वो सारा वीडियो आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। और कुछ फीडबैक है, मुझे कुछ कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर आप लोग मेंशन करिएगा कि मेरी वॉइस नहीं आती या फिर कुछ लाइटिंग या फिर प्रॉपर कुछ दिखता नहीं, कुछ और प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा, और जिसमें मुझे फीडबैक ज़्यादा मिलेगा तो मैं ज़्यादा और बेटर अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बेस यूनिट विद शेल्फ यूनिट, जिसमें एक सिंगल शटर होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा। उसके बाद उसका कटलिस्ट निकालेंगे, उसके क्या साइजेस होते हैं। पहला मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ क्या क्या मैं आज आपके साथ कवर करूँगा। ओके, पहला उसको पहला क्रिएट करना, दूसरा साइजेस, तीसरा आपको फाइनल कट लिस्ट। ओके, क्लियर है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्रिएशन, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं वीडियोस फोटोज जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो अगर बेस यूनिट विद शेल्फ यूनिट का मैं अगर बात करता हूँ क्रिएशन, ओके, सपोज ये है, विजुअल है। सपोज मैं फ्रंट व्यू से अगर देखूंगा, फ्रंट से देखूंगा तो ये समझिएगा कि ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ओके, और ये हो गया आपका राइट साइड, ओके। इसके बाद हो गया ये टॉप, इसके बाद हो गया ये आपका बॉटम, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली ये फंडा होता है पूरा एक किसी भी कारकस को क्रिएट करने का। उसके बाद फ्रंट व्यू में अगर मैं शेल्फ यूनिट डालना हूं तो ये शेल्फ एक यूनिट हो जाएगा, ओके, करेक्ट। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे एक सपोज करिए कि एक लेग लग गया, एक यहाँ पे लेग लग गया, ओके। अभी ये फ्रंट व्यू से अगर मैं देखूं तो ये बेस यूनिट जैसा लग रहा है, क्योंकि लेग लगा हुआ है। यहाँ पे सारे पैनल्स मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए। आप लोगों को अगर सीखना है कोई भी चीज तो मतलब मैं थोड़ा सा टेक्निकल भी बताऊंगा, तो समझिएगा। मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं इसका साइड व्यू में दिखाते चलता हूँ, क्योंकि जो भी सीखना है ना तो प्रॉपर सीखना है, ओके। ये साइड व्यू, साइड मतलब यहाँ से देखेंगे, ये ए बोलता हूँ तो ये इसको ए रखिए, ओके। ए से अगर हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। ये ए से देखेंगे तो यहाँ से एक लेग यहाँ लगेगा, एक लेग यहाँ लगेगा, ऐसे बनता है कैबिनेट आपका कारकस। इसका क्रिएशन होता है। उसके बाद कभी भी, जैसे कि मैंने थंबनेल में ही डाला था कि कितने टोटल पैनल्स होते हैं और कैसे कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है।
तो देखिए हमेशा यहां 1 2 3 4 समझ रहे, 1 2 3 4 मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इसको लिख लीजिए आप, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। हमेशा इसी फॉर्मेट में आप कभी भी स्टार्ट करेंगे काम तो आपको बेटर होगा काम सीखने को, बेटर होगा किसी को एक्सप्लेन करने को। पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जितने भी पैनल होंगे उसको सेट बाय एक एक करके ऐड करेंगे। पहला क्या होगा, पहला टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो अभी समझेंगे इसका जो बाकी का पैनल कैसे होगा। पहला हो गया आपका टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो मैंने क्लियर कर दिया। अब आता है इसके बैक पैनल। बैक पैनल आप समझिएगा ये आपका साइड एज है, ठीक है, ये साइड एज है। बैक पैनल यहां से सपोज मिनिमम 10 mm शिफ्ट होके लगता है, मतलब मिनिमम 10 mm टू 18 mm आपका शिफ्ट होके लगता है। और लगता कैसे है, यहां सपोज ये एक बैक है, बैक है तो क्या होगा, बैक अभी आप समझने की कोशिश करेगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि बैक पैनल लगाने में उनकी हालत खराब होती है, उसका कैलकुलेशन निकालने में हालत खराब हो जाती है। कैसे होता है, सपोज इसके विड्थ, मैं अभी जो विड्थ कंसीडर किया हूं वो मान के चलिए आप 450 किया हूं, ओके 450 या फिर 400 कर लेता हूं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। ओके 400 ही करता हूं, तो 400 है तो समझिएगा 400 है। हमेशा जो बैक पैनल होता है, सपोज ये बैक पैनल है आपका, फ्रंट व्यू से देखूंगा तो बैक पैनल है। बैक पैनल आपके साइड पैनल्स में, लेफ्ट पैनल में और बॉटम पैनल में और आपके टॉप पैनल में 6 6 6 6 चारों साइड, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड 6 6 6 6 mm अंदर की साइड ग्रू होके कटेगा। मैं एक सेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं बात करूंगा इसका, अगर मैं इसको साइड पैनल को मैं यहां से देखूंगा तो कुछ ऐसा कटा होगा, यहां पे ऐसा कट के ऐसा कटा होगा। क्लियर है, क्योंकि इसी में बैक आ जाएगा यहां पे, ठीक है, क्लियर है, ये बैक होगा आपका, ये बैक पैनल होगा। क्यों हम लोग ग्रू काट के लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है मैं आपको वो भी क्लियर करते चलता हूं। क्योंकि बैक पैनल में हम लोग अगर 18 mm, पहले तो मैं बाकी साइड पैनल को थिकनेस बता देता हूँ। साइड पैनल सारे जो होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारे पैनल होते हैं वो 18 mm में होते हैं, लेकिन बैक जो होता है वो होता है 8 mm में, 8 mm 5 mm 6 mm, तो इतना इसका थिकनेस होता है बैक पैनल का। वो क्यों होता है, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा बोर्ड लगा के कोई मतलब भी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि एंड ऑफ द डे बैक जो है वो उसका काम होता है सिर्फ आपको कवर करना कैबिनेट को, उसके अंदर एयर पास ना हो या फिर एयर पास ना, कभी कभी तो होती है टाइट फिट, अगर नहीं होता तो एयर पास होती है, लेकिन उसका बेसिकली काम है कि बैक से उसको ढकना, ठीक है, तो इसलिए लगाते हैं। अदरवाइज 18 mm लगा देंगे, इतना मोटा थिकनेस हो जाएगा, कोई उसका सेंस बनता नहीं है, तो इसलिए हम लोग 8 mm का बैक लगाते हैं। तो 8 mm का बैक कभी भी लगाते हैं उसके लिए हमेशा ग्रू करके लगाना होता है। ग्रू कैसे करना होता है, पर साइड मैंने 6 mm बता दिया कैसे लगता है। क्लियर है, इसको कैसे करेंगे, बाकी सारे पैनल आपके 18 mm में होंगे। क्लियर है, इतना क्लियर हो रहा है कैसे हो रहा है। उसके बाद अभी एक एक पैनल को समझेंगे। बैक पैनल क्लियर हो कर दिया मैंने, और सारे पैनल कैसे कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं वो मैंने सारा क्लियर कर दिया, साइड में कर दिया। तो ये ऐसे ही सपोज अगर मैं बात करूं दूसरा पैनल, तो ये भी कुछ ऐसा ही लग के ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मतलब चारों साइड आपका सेम ऐसे ग्रू कट करके, ऐसे ही ग्रू कट करके चारों साइड, बैक में, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, हर जगह ऐसे ही बैक आपका जितना भी आप यहां से छोड़ते हैं इस जगह से गैप, मतलब मैंने बताया था ना ये वाला गैप, ये वाला 10 mm टू 18 mm, तो उतना ही छोड़ के करने के बाद 6 mm इधर, 6 mm इधर, 6 mm उस साइड, 6 mm इस साइड, मतलब कैबिनेट का 4 साइड होता है ना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो चारों साइड ग्रू करके चारों साइड फंसा दिया जाता है, इसमें वो आगे पीछे नहीं करता है। और गैप अगर 6 mm का गैप बैक है तो उसमें 1 mm का एक्स्ट्रा ग्रू करते हैं, जहां पे 1 mm का वो प्ले रहना चाहिए, जिसमें कि वो टाइट फिट ना जाए और ज्यादा भी नहीं गड़गड़ करने लग जाए, ठीक है। तो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बता दिया बेस यूनिट का कैसे कंस्ट्रक्शन होता है,
विड्थ हम लोग रखे हैं 400। ठीक है, तो क्लियर है कैसे कंस्ट्रक्शन होता है बेस यूनिट का? कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अगर आप लोग पर्सनली मुझे कुछ मैसेज करते हैं तो मैं आपको वहां पे गाइड कर दूंगा कैसे, मतलब बेसिकली अगर कंस्ट्रक्शन में कहीं प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आप कमेंट करिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके, तो अभी मैंने आपको बता दिया क्रिएशन कैसे होता है। क्रिएशन क्लियर हो गया? क्रिएशन बेसिकली जो भी है फंडा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, ये आपका क्रिएशन कंप्लीट हो गया। क्रिएशन में मैंने एक चीज मैंने मिस किया हूं, शेल्फ मैंने जो यहाँ पे साइड पैनल दिखाया था, ये साइड व्यू दिखाया था, बैक जहां लगता है उसी के बाद से शेल्फ लग जाता है बस। ठीक है, तो ये रहा आपका ये शेल्फ का। शेल्फ दो टाइप के होते हैं, पहला होता है ADJ और दूसरा होता है आपका फिक्स। एडजस्टेबल और फिक्स में क्या होता है? एडजस्टेबल ऐसा शेल्फ होता है जिसमें हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक साइड में एक यहाँ होल, एक यहाँ होल, एक यहाँ होल, एक यहाँ होल रहता है, इसमें हम ऊपर नीचे उसको कर सकते हैं, तो वो बेसिकली होते हैं एडजस्टेबल शेल्फ। और फिक्सेड शेल्फ क्या होता है? फिक्सेड शेल्फ वो शेल्फ होते हैं जिसमें यहाँ पे डायरेक्टली मिनी फिक्स करके उसको जोड़ दिया जाता है साइड पैनल्स में। जैसे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया इसमें, तो वो हो जाएगा फिक्सेड शेल्फ। क्लियर है? बेस शेल्फ और ये सारे शेल्फ का कैलकुलेशन, ये कंस्ट्रक्शन आपको मैंने बता दिया। ओके, अब चलते हैं इसके साइजेस में। बेस यूनिट का अगर मैं शेल्फ यूनिट का साइज बता दूं तो पहला हो जाएगा आपका मिनिमम 300, 400, 450 और 600। ये सिंगल शटर के लिए हो गया। और डबल शटर के लिए हो गया आपका 700, 800 और 900। ये आपके साइजेस हो गए। क्लियर है? जैसे ही 900 से ऊपर जाएगा, बीच में एक पार्टीशन देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बड़ा शेल्फ हो जाएगा, सपोज बहुत बड़ा शेल्फ हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा है, तो वो सेग होने लग जाएगा, मतलब वो लगभग ऐसे ऐसे होने लग जाएगा। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा फंडा है आपका साइजेस का और क्रिएशन का। अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, जो बहुत सारे लोगों का क्वेरी है कि कटलिस्ट कैसे निकालते हैं किसी भी पैनल का। ओके, तो कटलिस्ट के लिए मैंने पहले बताया कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो पहला टॉप, उसके बाद दूसरा बॉटम, तीसरा आपका लेफ्ट और चौथा राइट, और उसके बाद अब लेफ्ट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट किया, उसके बाद आता है आपका बैक, पांचवा नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 आ गया आपका बैक। ओके, बैक। उसके बाद आ जाता है आपका शेल्फ 6 नंबर हो गया आपका शेल्फ। ठीक है, एक एक करके निकालेंगे। इसकी जो हाइट रख रहे हैं हम लोग, जो बेस यूनिट का जो यूनिट होता है उसकी हाइट होती है 720 mm होता है। मैंने इसके लिए ऑलरेडी जो बेस यूनिट वॉल यूनिट के साइजेस क्या होते हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, एक बार चाहिए तो उसको भी देख सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली क्या साइज होते हैं। और जो डेप्थ होता है, मैं यहाँ पे भी इसका एक आइसोमेट्रिक व्यू भी बना के चलता हूँ, जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ आखिरकार। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेप्थ। ये होता है 560, मतलब यहां से लेके यहां तक। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो डेप्थ काउंट होता है वो हमेशा शटर को नहीं काउंट होता है डेप्थ में, मतलब अगर शटर होगा तो प्लस 18 या 20 जितना भी mm है, 20 mm मानता हूं, तो उसको ऐड करके ही डेप्थ को काउंट किया जाता है हमेशा। अगर मैं 560 डेप्थ बोल रहा हूं, इसका मतलब 560 प्लस शटर होता है। ओके, तो ये मैं बोलता हूँ 720 आपका हो गया हाइट, और डेप्थ हो गया आपका 560 और विड्थ हो गया आपका 400। ओके, तो टॉप का एक चीज और है, मैं टॉप में बताने से पहले एक चीज और बता देता हूँ। टॉप पैनल कभी भी डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमेशा टॉप में फुल टॉप ना देके हम लोग देते हैं टॉप रेल। टॉप रेल में भी दो टाइप के होते हैं, टॉप रेल फ्रंट, टॉप रेल बैक। ओके, मैं एक्सप्लोडेड वीडियो जो आपको एक में शेयर करूंगा कैसे है, उसमें पैनल्स एक एक करके बनाया हुआ है, वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि बेस यूनिट का जो यूनिट होता है वो दिखता कैसे, उसको कैसे डिजाइन करते हैं। ओके,
तो टॉप में हो गया आपका रेल फ्रंट, रेल बैक। ये जनरली होता है 100 mm का होता है, पट्टा जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग पट्टा बोलते हैं, लेकिन पट्टा नहीं बोल के एक टेक्निकल टर्म में हमेशा पैनल्स बोलना होता है। किसी के सामने एक कारपेंटर जैसा बिहेव ना करके, कोई अनपढ़ जैसे बातें ना करके कि हाँ पट्टा पट्टा पट्टा, ऐसा नहीं बोलना होता है। कभी भी बोलो, किसी के सामने बोलो तो पैनल्स बोलो। ये पैनल्स मतलब एक टेक्निकल टर्म हो जाता है। पट्टा फट्टी ये सब नहीं अच्छा लगता है। ओके, तो ये हो गया बेसिक साइज। मतलब मैं ये हाइट लिख देता हूँ, हाइट 720, विड्थ आपका हो गया 400 और डेप्थ हो गया 560 प्लस शटर जो भी है। अभी शटर का साइज हम लोग बाद में निकालेंगे, फाइनल करते हुए निकालेंगे। ओके, तो टॉप पैनल कैसे होगा अभी समझना बहुत सिंपल है। मैं एक एक करके इसका थिकनेस लिख देता हूँ। ये जो है 18 mm है और ये सारे पैनल 18 mm है। सिर्फ बैक जो है आपका वो है 8 mm, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। ओके, तो एक एक करके मैं साइज निकालने को स्टार्ट करता हूँ। ओके, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कटलिस्ट निकालना अगर सीख गए तो बहुत सारे ऐसे जॉब भी हैं जहाँ पे आपको कटलिस्ट निकालने वाले की ही जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे आप अगर एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। तो टॉप पैनल कैसे निकालते हैं? टॉप में मैंने बताया टॉप रेल होता है, एक होता है फ्रंट रेल और एक होता है बैक रेल। तो एक एक करके ये दो निकलेगा, बॉटम एक निकलेगा, लेफ्ट एक निकलेगा, राइट एक निकलेगा, बैक एक निकलेगा और शेल्फ निकलेगा। तो एक एक करके समझते हैं। टॉप रेल 400, मैं एक जगह कैलकुलेशन भी करते रहूंगा जिसमें आपको क्लियर होता रहेगा कि क्या है बेसिकली। अभी कैसे निकालते हैं? अगर मुझे टॉप रेल या बैक रेल निकालना है, टॉप और फ्रंट रेल या बैक रेल निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? मेरा जो डेप्थ जो विड्थ है, विड्थ माइनस थिकनेस, बोथ थिकनेस, मतलब थिकनेस फिर थिकनेस। क्यों? क्योंकि एक थिकनेस 1 एक थिकनेस 2, मतलब लेफ्ट का और राइट का, मतलब लेफ्ट और राइट। तो ये आपका निकल गया, विड्थ निकल गया। ठीक है, तो फ्रंट का हो जाएगा, मैंने जैसा कि बताया था 100 mm का रेल होता है, तो 100 बाई ये आपका हो गया विड्थ। 400 माइनस आपका हो जाएगा विड्थ इक्वल टू 400 माइनस कितना हो गया 36। ओके, 36, तो ये कितना हो जाता है 364। ओके, 364 क्लियर है? सेम इसका भी साइज सेम होता है। ओके, 364 ये आपका निकल गया। ओके, ये आपके टॉप पैनल का टॉप बैक फ्रंट रेल बैक रेल का साइज निकल गया। ये आपका एक साइज निकल गया। मैं अगर आपको कटिंग साइज अगर फाइनल निकालने आ गया कैसे निकालते हैं, तो आप अगर कोई भी यूनिट बनाना है ये इसके थ्रू आप उस कैबिनेट को लीजिए और साइज निकालना स्टार्ट कर दिए और डायरेक्टली आप कटिंग के लिए दीजिए, आपका बेस कैबिनेट रेडी हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं इसका। ठीक है, बॉटम पैनल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम बॉटम का है, क्या है इसमें रेल नहीं होता है, ये पूरा फुल पैनल होता है। मतलब यहां से लेके यहां तक हमेशा जो बॉटम होता है वो साइडों के अंदर लगा होता है, जैसा कि मैंने बनाया है। ओके, ये आपका साइड है, इसके हमेशा अंदर लगा होता है। यहां भी देखो मैंने अंदर लिखा है। तो क्या हो जाएगा अगेन इसका आपको समझ लीजिए विड्थ है और ये आपका डेप्थ है। ठीक है, तो इसमें कितना विड्थ हो जा रहा है आपका? विड्थ इस जगह विड्थ हो जाएगा और ये डेप्थ हो जाएगा। ओके, तो मैंने जैसा कि निकाला था आपका जो डेप्थ हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कैबिनेट का डेप्थ है वही यहाँ पे डेप्थ हो जाएगा, यानी 560। ओके, इनटू विड्थ कितना होगा? अगेन हमने टॉप निकाला था 400 माइनस ये थिकनेस 18 है। कितना हो जाएगा? ये मैंने निकाल रखा है ऑलरेडी, 364। तो ये बॉटम का साइज निकल गया। कितना सिंपल है। उसके बाद लेफ्ट पैनल क्या होता है? ये राइट पैनल हो गया और ये लेफ्ट पैनल हो गया। ये तो लेफ्ट और राइट दोनों सेम साइज का होता है, सेम सब कुछ, हाइट विड्थ डेप्थ सब कुछ सेम होता है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने हाइट निकालना है आपको। अगर साइड पैनल का कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डेप्थ हो जाएगा आपका 560 डेप्थ हो रहा है ना, 560 डेप्थ और हाइट बताई है 720। और सेम मैंने बताया कि लेफ्ट और राइट ये भी सेम हो जाएगा।
क्लियर हो रहा है? बैक निकालना मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि बैक निकालना बहुत सारे लोग साइज निकाल नहीं पाते, अभी भी मेरे बताने के बाद भी। तो मैं शेल्फ निकालना स्टार्ट करता हूँ। तो अभी डेप्थ की बात करूंगा मैं। इसका डेप्थ कैसे निकलेगा, क्योंकि कैबिनेट हमेशा, ये जो शेल्फ है यहां से ऐसे लगता है, क्योंकि ये बैक है, समझ रहे हैं, ये बैक है, यहां तक तो बैक है, शेल्फ तो आपका यहीं तक रहेगा ना। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए 10 mm मैंने बताया था, मिनिमम 10 mm रखे ये, प्लस 8 mm का। अभी समझिएगा, मैं इसको कहाँ समझाऊँ आपको, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। शेल्फ निकालना, शेल्फ कैसे निकलेगा? सपोज आपका 10 mm मैंने पीछे से गैप छोड़ दिया, यहां से छोड़ दिया, इसके बाद आपका शेल्फ लग रहा है, ठीक है। तो 10 mm का ये गैप है, यानी कि टोटल ऐसे बन रहा है ये शेल्फ आपका। तो अरे जगह ही कम पड़ रहा है आप तो, ठीक है। तो समझिएगा 560 माइनस का पीछे से कितना हो गया, 10 mm का मैंने गैप बताया है, फिर माइनस 8 mm का जो बैक लग रहा है, जो मैंने 8 mm का बैक बताया है वो हो गया। तो 560 माइनस 550 माइनस 552 हो जाएगा आपका ये, ओके। 552 आपका डेप्थ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका शेल्फ का 552 इंटू, और विड्थ हमने निकाल ही रखा है ऑलरेडी, क्योंकि ये पैनल साइड के अंदर ही रहता है। तो कितना हो जाएगा 364। क्लियर है? तो सारे पैनल्स का मैंने साइज निकालना बता दिया है। अभी रह रहा है सिर्फ और सिर्फ बैक पैनल। तो बैक पैनल के लिए हमें थोड़ा सा समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बैक पैनल अगर नहीं निकाल पाए तो सब बेकार हो जाना है, ठीक है। तो मैं बैक पैनल आपको समझाता हूं, समझिएगा। मैं 2-3 बार समझा चुका हूं, लेकिन इसको बहुत समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका टॉप पैनल हो गया, अगर ये बेसिकली डैश में होगा, क्योंकि साइड भी बना रहे हैं तो ये हमेशा डैश में होगा, ओके। तो समझिएगा, यहां से लेके अंदर ऊपर मैंने बताया था 6 mm जाएगा, और इधर भी 6 mm जाएगा, ओके। तो पहला मेरे को निकालना है डेप्थ, और पहले विड्थ निकालना है। तो विड्थ भी निकाल देता हूं मैं। ऐसे है, ये है, ये 18 mm इधर हो गया, 18 mm इधर हो गया, उसके बाद ये 18 mm हो गया, ये 18 mm हो गया। तो 6 mm चारों साइड से जाएगा, ऐसा मान लेता हूं। ये जो डैश वाला है ना, ये आपका बैक है। तो कैसे निकलेगा विड्थ हमने 364 निकाला ही है, 364 निकाला ही है, क्योंकि अंदर का विड्थ जो ये है, अंदर का विड्थ हमने निकाल ही लिया है। ये 364 निकाला ही है, प्लस, क्योंकि 6 mm इधर जा रहा है, 6 mm इधर जा रहा है, प्लस 12, यानी कि 4 2 6 7 3, यानी कि ये हो गया आपका विड्थ, ये हो गया 376 विड्थ हो गया। अब हाइट कैसे निकालेंगे? सेम हाइट कैसे निकलेगा? 720 का हाइट है, माइनस का 36 हो गया, कितना हो गया 4, 684, ठीक है। 684 फिर प्लस 12, क्योंकि ऊपर भी तो जा रहा है, जैसे मैंने बताया ना 6 mm चारों साइड से, 6 mm ऑल 4 साइड, ऑल 4 साइड, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, चारों साइड, इधर 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 इधर, ओके। ये बेसिक इधर आएगा, ओके। तो ये आपका हो गया प्लस 12, यानी कि 4 2 6 8 1 9 7 796, ये हो गया आपका बैक पैनल का साइज। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि कटलिस्ट कैसे निकालते हैं। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं इसको, क्योंकि बहुत समझने वाला है, क्योंकि एक बार कारका समझ गए, एक बार अगर कारका समझ गया कैसे बनाते हैं, तो दुनिया कोई भी यूनिट हो बन जाएगा, ओके। पहले ये समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। बैक मैंने बताया, बैक का अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैक ऑल साइड, मैं यहाँ पे फिर से ये बना देता हूँ,
मेरा मार्कर का जो है ना ग्लू भी, ये जो है ना इंक भी खत्म हो गया है, खत्म होने वाला है। ठीक है, तो 6 mm इधर 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 और इधर, ये ऐसे निकलता है बैक, ये फ्रंट व्यू है। ओके, क्लियर है? पसीना आ गया समझाते समझाते कोई नहीं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेस यूनिट विद शेल्फ को अगर बनाना है और उसका कटलिस्ट निकालना है तो कैसे निकालना है और क्या क्या चीज़ों का बहुत ध्यान देना है, वो सब मैंने आपको समझा दिया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।